Hello friends, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will discuss with you the male reproductive system of human from the chapter How do organisms reproduce from the part biology. Clear? So today I will discuss with you male reproductive system. So last time we discussed the sexual reproduction in the plant. Now today we will discuss the sexual reproduction in human beings. So for the sexual reproduction we need both parents. ठीक है. So firstly we will discuss the male reproductive system, then we will discuss the female reproductive system. So firstly male reproductive system, जहाँ से हमें जो है वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जर्म सेल्स की, सेक्स सेल्स की, जो कि गेमीट्स की ज़रूरत है, तभी वो गेमीट्स जो है वो फ्यूज़ होंगे और उसके लिए हमारी बॉडी में जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल में प्रेजेंट होता है, जहाँ से ये जो गेमीट्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है. और फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें जो है वो फीमेल सेक्स की या सेक्स सेल्स की या फिर जर्म सेल्स की या फिर फीमेल गेमीट्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जो है वो इसको 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे पास टेस्टिस होती हैं. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो आ गया, अगर हम बोले रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ. क्लियर. सो मेड अप ऑफ मीन्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस. इसमें जो है वो हमारे पास एक होती है पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है. अब ये टेस्टिस जो है वो हम वर्ड क्या करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं. अगर हमने इसको लिखना है तो सिंगुलर के लिए हम इसे लिखते हैं टेस्टिस. क्लियर. तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. सेकंड इस स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्यूब होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट, जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं. तो पेयर ऑफ जो है वो हमारे पास स्पर्म डक्ट्स होता है और पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट्स जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस. ठीक है. हम इसे क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस. भी बायोलॉजिकल टर्म में इसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट जो इसमें आ जाता है वो हमारे पास आता है कि इसमें जो है वो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है. तो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड मीन्स एसेसरी ग्लैंड जो है इसको फॉर्मेशन वो ट्रांसपोर्ट करने में, स्पर्म्स को ले जाने में हेल्प करते हैं. एंड फोर्थ वन है हमारे पास पेनिस. क्लियर. जो लास्ट हमारे पास पोर्शन है, लास्ट हम फिफ्थ इसमें डिस्कस कर लेते हैं यूरिथ्रा. क्लियर. तो फर्स्टली आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, दैट है हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस. क्लियर. देन स्पर्म डक्ट, देन है हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स. इसमें एसेसरी ग्लैंड्स जो रोल प्ले करते हैं हमारे पास, यहाँ पे पेयर ऑफ 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स है, दैट इज द एसेसरी ग्लैंड्स. और वो एसेसरी ग्लैंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं. फर्स्ट पेयर हमारे पास है जहाँ पे सेमिनल वेसिकल. देन है सेकंड, जहाँ पे पेयर नहीं है, जहाँ पे सिंगल हमारे पास प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड. देन एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास एक पेयर और होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं वल्बोइरेथ्रल ग्लैंड. नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे पेनिस. और देन हमारे पास ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड द, जो हमारे पास ट्यूब आ रही है जो इनसाइड, दैट इज द यूरिथ्रा. क्लियर. तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. उसमें से फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, टेस्टिस है. क्लियर. तो टेस्टिस जो है वो हमारे पास क्या है, टेस्टिस जो है वो हमारे पास एक ओवल या राउंडेड, आप इसको बोल सकते हैं ओवल एंड राउंडेड स्ट्रक्चर होता है. राउंडेड स्ट्रक्चर. ठीक है. पेयर में है हमारे पास ये ओवल राउंडेड जो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, ये क्या होती है, टेस्टिस होती हैं. और ये टेस्टिस जो है वो लोकेटेड होती हैं आउटसाइड द एब्डोमेन. लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन मीन्स ये हमारे एब्डोमिनल में अंदर नहीं होती. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एब्डोमेन. क्लियर. पेट में जो इनसाइड जो नहीं होती, जो एब्डोमेन के आउटसाइड होती है. क्लियर. क्यों होती हैं, इससे रीजन आता है कि इनको जो है वो नीड होती है
स्पर्म्स को, यहाँ पे स्पर्म सेल्स की हमारी फॉर्मेशन होती है, तो उनको लोअर टेम्परेचर की जो है वो ज़रूरत होती है 3 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि उनको आउटसाइड द बॉडी प्रोवाइड होता है। बिकॉज वी नो दैट हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इन्हें जो है वो हमें स्पर्म्स फॉर्मेशन के लिए जो 3 to 4 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मीन्स 33 to 34 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए जो बॉडी के आउटसाइड जो है वो लोकेटेड होती है। ठीक है, तो टेस्टिस क्या है, हमारे पास पेयर में राउंडेड ओवल स्ट्रक्चर है जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होती हैं, और इनमें जो है वो वाई बिकॉज ऑफ नीड लो टेम्परेचर एज कम्पेयर टू बॉडी 3 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो है वो हमारे पास एक कवरिंग होती है स्किन की, रिच लाइक स्किन होती है जो इसको कवर करती है। वो सैक जो सैक कर रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इनको जो कवर करता है टेस्टिस को, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, तो स्क्रोटम जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, स्किन कवरिंग है जो टेस्टिस को कवर करती है। क्लियर, स्क्रोटम सैक लाइक स्ट्रक्चर कवर द टेस्टिस। अब जो टेस्टिस है जो मेन प्लेस है जहाँ पे हमारा जो मेल गैमीट है, मीन सेक्स सेल है, जर्म सेल है, उसकी फॉर्मेशन होती है। अब ये टेस्टिस अगर हम देखें, मैं फर्दर इसको ड्रॉ करती हूँ, तो इसका जो ट्रांसफर सेक्शन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टेस्टिस को हम सेक्शन में काटते हैं, तो हमारे पास टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है वो हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। ठीक है, मियोसिस सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होती है। वी नो दैट मियोसिस क्या है कि हमारे जो सेल डिवीजन है वो हाफ नंबर में क्रोमोसोम आगे ट्रांसफर होते हैं, में एक रिडक्शनल डिवीजन होती है बॉडी के अंदर, और वो सेल्स डिवाइड होते हैं 2n सेल्स n सेल में डिवाइड हो जाते हैं। मियोसिस हो रही है, 2n मीन्स डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड नंबर सेल्स में वो क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे, मीन्स जहाँ पे अगर हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो इसके अंदर कितने चले जाते हैं, 23 क्रोमोसोम। वो गैमेट्स की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, हमारी टेस्टिस में, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है क्या, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ही है जिसमें जो है वो सेल्स होते हैं, मियोसिस होती है जिनके अंदर, और उन मियोसिस से जो है वो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। मीन्स ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो है वो हमारी टेस्टिस में अंदर जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सेल्स हैं। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोसाइट्स, आगे स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ हो रही है, स्पर्म फॉर्मेशन हमारी क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रही है, वो यहाँ पे जो हमारे पास टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वहाँ पे सेल्स है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं। और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो प्लेसेस है, क्लियर, जैसे मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया, ऐसे बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और उनके बीच में जो प्लेसेस है, उन प्लेसेस में हमारे पास जो है वो लेडिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये लेडिक सेल्स जो है ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स फॉर्म करते हैं। कौन सा, आपको पता है कि हमारी टेस्टिस जो है वो सेक्स सेल्स के साथ साथ हार्मोन भी रिलीज करती है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो डेवलपमेंट करता है जब एडोलेसेंस एज में सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्स होते हैं मेल के अंदर, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो डेवलपमेंट्स करता है। तो वो हार्मोन जो है वो हमारा कहाँ से रिलीज होता है, लेडिक सेल्स में, जो इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्लेसेस है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारे पास कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रही है, टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। क्लियर, अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या हुआ, मियोसिस हुई, मियोसिस से जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन होगी। अब स्पर्म कैसा है, स्पर्म हमें पता है कि हमारे पास स्पर्म जो होता है वो क्या है, एक मेल गैमीट है। ठीक है, मेल गैमीट है, और इसके जो है वो हमारे पास 3 पार्ट्स में जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है। एक हमारे पास इसकी होती है टेल, देन नेक, और देन इसके पास इसका हेड होता है। ठीक है, तो हेड में ये हमारे पास स्टार्टिंग में पॉइंटेड जो है वो एक्रोजोम होता है, और ये एक्रोजोम जो है वो एग के अंदर पेनिट्रेट करता है स्पर्म, तब उसमें हेल्प करता है। ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास नेक में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये मोटाइल होता है, एक्टिव होता है, स्मॉल साइज का होता है, और इसे जो है वो ट्रांसफ़र होना होता है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में, तो उसके लिए एनर्जी के लिए। और ये जो टेल है वो इसको मूवमेंट में प्रोपल्शन देती है, हेल्प करती है मूवमेंट में आगे ले जाने में। क्लियर,
तो ये हमारे पास है स्पर्म का स्ट्रक्चर। और स्पर्म है कैसा है, स्पर्म जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है, मोटाइल है, मीन्स मूवमेंट करता है, मोशन में है, जाना है उसको। और ये जो है वो स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो हमारे पास नेक में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल ऑर्गेनेली है, और जो कि जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है, एटीपी एनर्जी को स्टोर करते हैं उस फॉर्म में, करेंसी जो हमारी है एनर्जी की एटीपी, ठीक है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्टिव होता है, स्मॉल साइज का होता है, मोटाइल होता है, क्लियर। तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो ये था आपके पास कि स्पर्म जो है वो हमारा क्या है, मेल गैमीट है, सेक्स सेल है, जर्म सेल है, और वो क्या है, अब ये एन हैप्लॉइड इन नंबर में है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स इसकी म्योसिस हो गई है, जो इसमें जो हमारे पास सेल था वो हमारा सेल जो है वो डिवाइड होता है, और डिवाइड होके हमारे पास एक सेल से जो है वो म्योसिस में 4 सेल्स बनते हैं, और 4 स्पर्म्स जहाँ पे जो है वो फॉर्मेशन होएगी, और इसे स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स फॉर्मेशन होगी। और जो हमारी म्योसिस है, रिडक्शनल डिवीजन हुई है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे ट्रांसफर हुए हैं, और जो अब स्पर्म जहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया जिस कंपार्टमेंट्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आगे स्मॉल छोटी छोटी इसके साइड इनसाइड ही स्ट्रक्चर में, जो कि एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू 10th क्लास आपके लिए सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं है, वो ट्यूब्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं वास इफरेंस, जैसे इसका नाम है जहाँ पे वास डिफरेंस स्पर्म डक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, वो यहाँ पे आगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को लेके जाते हैं, जिसे बोलते हैं वास इफरेंस, ठीक है, वास इफरेंस। और वो वास इफरेंस जो है वो इसे आगे स्ट्रक्चर होता है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस में जाता है, रेटिटेस्टिस से जो है वो हमारे पास इसको ट्रांसफर करते हैं, जहाँ पे ये जो मास लाइक स्ट्रक्चर है टेस्टिस के अराउंड, ये जो थिक सा ये वाला, इसे बोलते हैं हम एपिडिडमिस, क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस। इसमें ट्रांसफर होते हैं फिर स्पर्म, एपिडिडमिस, ठीक है। तो एपिडिडमिस जो है वो हमारे पास ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है ओवर द टेस्टिस, और इसमें जो है वो जो स्पर्म्स ट्रांसफर होते हैं यहाँ से, और फिर ये यहाँ से जो है वो इसको पास करती हैं आगे वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस मीन्स स्पर्म डक्ट, जिसको हम आगे नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हमारा सेकंड पार्ट, वो क्या हमारे पास स्पर्म डक्ट, ठीक है। तो स्पर्म डक्ट्स को और क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट को हम बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। तो वास डिफरेंसेस जो है वो हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, ट्यूबुलर, ए पेयर है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ए पेयर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं किसकी, स्पर्म की। कहाँ, पहले हमारे जहाँ पे अंदर थे इनसाइड स्मॉल ट्यूब, जिसे वास इफरेंस कहा, उन्होंने जहाँ से ट्रांसफर किया इनको आगे एपिडिडमिस में, और एपिडिडमिस ने इन स्पर्म्स को ट्रांसफर किया आगे नेक्स्ट हमारी जो कॉमन पासेज आती है, बिकॉज ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो आगे इनकी जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास सेम कॉमन पासेज होती है, स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। तो वहाँ पे ये जो ज्वाइंट करते हैं, और ज्वाइंट करने के बाद ये स्पर्म्स जो है वो आगे हमारी जो कॉमन पासेज है, जिसे हम बोलते हैं यूरिथ्रा, जो कॉमन ट्यूब, उससे आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे इनके लिए आगे होते हैं हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है हमारे, ये मेनली मैंने 3 टाइप्स जहाँ पे लिखे, ठीक है। एक मैंने लिखा वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल। सेकंड है हमारे पास प्रोस्टेट, जो सिंगल होता है प्रोस्टेट, और देन हमारे पास है बल्बोज यूरिथ्रल, जो पेयर में होता है, ठीक है, बल्बोज यूरिथ्रल, क्लियर। तो ये बल्बोज यूरिथ्रल और ये इनका काम क्या है, ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स हमें पता है ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्क्रीशन करते हैं, रिलीज करते हैं फ्लूइड को। तो ये जो यहाँ पे फ्लूइड रिलीज करते हैं, यहाँ से सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और हमारा बल्बोज यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये जो स्क्रीशन है, फ्लूइड है, जो स्पर्म्स को देते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं। एक तो न्यूट्रिशन देते हैं उनको, मीन्स मटीरियल, फूड मटीरियल, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली ये ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं,
ल्यूब्रिकेशन मीन्स एक फ्लूइड दे रहे हैं उसको ताकि वो उसमें बह के ट्रांसपोर्ट करके जो है वो अपना जो उसका वे है उसको कंप्लीट करे वो। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा फ्लूइड रिलीज हो रहा है साथ में, जहाँ से सेमिनल वेसिकल से, यहाँ प्रोस्टेट से, यहाँ बल्बस यूरेथ्रल से, और वो जो कॉमन हमारा फ्लूइड है जिसमें ये हमारे स्पर्म्स जा रहे थे और वो फ्लूइड भी ऐड हो गया। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सीमेन। जब हमारे पास ये ग्लैंड्स का फ्लूइड जो है जिसे वो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ल्यूब्रिकेशन दे रहा है, उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करने के लिए, और साथ में जो हमारा स्पर्म है वो मिक्स हो गए उसमें, वो जो वाइट कलर का जो फ्लूइड फॉर्म होता है, वाइट कलर का फ्लूइड जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड सीमेन। ठीक है, तो जो सीमेन क्या है, इसमें इंक्लूडेड है आपका ग्लैंड से जो सिक्रीट हो रहा है फ्लूइड, जिससे न्यूट्रिशन एंड ल्यूब्रिकेशन में हेल्प कर रहा है, और प्लस स्पर्म जो है दैट इज कॉल्ड द सीमेन। और वो कहाँ से आगे पासेज हो रहा है, वो आगे पासेज जा रहा है, वो कॉमन पासेज जो हमारे ये यूरिन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी, दैट इज कैनाल, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज द यूरिथ्रा। लेकिन ये यूरिथ्रा के अराउंड ये आपके पास मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेनिस। ठीक है, तो पेनिस जो है वो एक ऑर्गन है। ठीक है, तो हमारे पास पेनिस क्या है, पेनिस जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसमें कोई बॉन नहीं, कुछ नहीं, जो मस्कुलर ऑर्गन होता है मसल से बना हुआ है। इरेक्ट मसल्स होती हैं जो इरेक्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, जब मीटिंग होती है। ठीक है, तो ये इरेक्ट करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, इलोंगेटेड होता है, जिसमें मेटिंग में जो है वो इस फ्लूइड को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करता है। दैट प्रोसेस इज मेटिंग एंड इज आल्सो कॉल्ड इंटरकोर्स। क्लियर, तो ये हमारे पास था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारी टेस्टिस क्या है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के बाद जब ये स्पर्म्स हम एब्डोमिनल कैविटी में अंदर जाती है, क्योंकि यूरिनरी तो ब्लैडर तो इनसाइड है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो वहाँ पे अंदर जाने के लिए जो है वो इनको एक कैनाल होती है एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमिनल में, जिसको हम बोलते हैं इनलिंगुअल कैनाल, इनग्विनल कैनाल। ठीक है, तो ये कैनाल होती है, रास्ता है, पासेज है, जिससे ये स्पर्म डक्ट जो है वो एब्डोमेन के अंदर एंटर करती है। उस जो 6 to 7 सेंटीमीटर लेंथ में कैनाल होती है, जो कि ये हमारा आउटसाइड है टेस्टिस, और वो स्पर्म डक्ट जो है वो एंटर करगी इनसाइड द एब्डोमेन थ्रू द इंग्विनल कैनाल। ठीक है, तो इंग्विनल कैनाल जो है सम टाइम क्या होता है कि कई बार ओल्ड एज में आके या स्टेज में आके जहाँ पे क्या होता है कि इंटेस्टाइन में प्रेशर बढ़ जाता है या वेट बढ़ जाता है, तो ये इंग्विनल कैनाल से वो जो प्रेशर से इंटेस्टाइन है वो आउटसाइड पुश हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि फीमेल मेल के अंदर जो है वो हर्निया कॉजेज हो गया, एक डिसीज होती है जिसे हम बोलते हैं हर्निया। ठीक है, तो वो हर्निया क्या होता है, जब वहाँ पे इंटेस्टाइन प्रेशर से जो है वो आउटसाइड, पेट ज़्यादा होने से क्या हो गया, स्टमक एब्डोमेन ज़्यादा होने से जो वो प्रेशर पड़ा और इंटेस्टाइन आउटसाइड बल्ज हो गया, और दैट इज कॉजेज द हर्निया। ठीक है, इंग्विनल हर्निया जिसको हम बोल देते हैं। तो ये इंग्विनल क्या है, एक पासेज है, मतलब कैविटी है, नैरो पासेज है, जिससे थ्रू ये हमारी बाहर से स्पर्म डक्ट्स जो है वो बॉडी के अंदर की तरफ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वन सिस्टम इन विच वन गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, वन पेरेंट का, मेल का, फादर का, जिसमें स्पर्म्स फॉर्मेशन हो रही है, वो अपना पासेस कर रहा है, देन वो उसने रिलीज किया थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें कॉपुलेशन में, इंटरकोर्स में, अब उसको जो है वो एंटर किया फीमेल बॉडी में। क्लियर, और ये था आपका वन गैमीट जो फॉर्मेशन हुई है, सेकेंड गैमीट फॉर्मेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये याद रखना है, कुछ नहीं है, स्पर्मेटो। स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म की जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है मियोसिस से। मियोसिस मतलब एक टाइप की सेल डिवीजन होती है जिसमें रिडक्शन होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।